जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का हिंदी व्याकरण के क्लास में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत देखने वाले हैं विपरीतार्थक शब्द। और विपरीतार्थक शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? उल्टा शब्द कह सकते हैं। तो आज का ये जो क्लास है विपरीतार्थक शब्द, यह जो है आपका झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस में शामिल है। और आपको बता दें, ये जो व्याकरण पढ़ाते हैं, ठीक है, ये व्याकरण जो है आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि पहला पेपर जो क्वालीफाई पेपर है, उसमें आपका जो है हिंदी व्याकरण पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जिनके लिए जो है पेपर 2 में आप लोग जो हिंदी लिए हैं, उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनके लिए तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका अंकदायी सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट बनाने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको जो है आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, सबके लिए अति आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन जो है आपका क्या है, व्याकरण का क्लास भी आता है। कब आता है? तो दिन के 1 बजे। दिन के 1 बजे जो है आपका व्याकरण का क्लास आता है। इसके अलावा शाम के 6 बजे, आपका क्या है, झारखंड जीके का क्लास आता है। तो आप लोग के लिए जो है शिद्दत से मेहनत किया जा रहा है पर्व त्योहार के दिन भी, ताकि ये कम वक्त में जो है अधिक से अधिक आप लोग जो है समय का सदुपयोग कर पाएँ। तो इसको हम लोग पहले विस्तार से देखेंगे, विपरीतार्थक शब्द किसको कहते हैं। उसके बाद इस पाठ से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। इसको जो है आज जो है हम क्या है, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि अगले बार जब आप किताब से भी अगर पढ़िएगा तो किस प्रकार से उत्तर देना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द या उल्टा शब्द किसको कहते हैं? तो किसी शब्द के विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को ही हम लोग विपरीतार्थक, विलोम या उल्टा शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा का विपरीत क्या हो जाएगा? बुरा। आना का जाना। इहलोक परलोक। यहाँ पर लेकिन देखिएगा कि राजा वाला को समझा रहे हैं। जहाँ पर समझाने की ज़रूरत है वहाँ तो समझाना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए राजा, राजा का रंक होता है। एक्चुअली देखिए, राजा मतलब आपके दिमाग में क्या आता है कि जो सुख सुविधा से संपन्न व्यक्ति है। और रंक मतलब हो जाता है कंगाल। कंगाल मतलब जिसके पास जो है कुछ नहीं है। कंगाल मतलब जिसके पास एक भी सुख सुविधा नहीं है, उसको कंगाल बोलते हैं। इसीलिए राजा का रंक होगा। यहाँ पर गरीब आदमी के पास भी कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गरीब जो है क्या है, आपका सूटेबल शब्द नहीं है। क्या हो जाएगा? रंक ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे अर्थ जो है उससे मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल शब्द है उसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कृत्रिम मतलब जिसको जो है मानव अपने द्वारा बनाया है, अपने से बनाया है। और प्राकृतिक जिसको नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। यहाँ का वहाँ। रात्रि का रात होता है, दिवा का दिन होता है। ठीक है? रात्रि का हो जाएगा दिवा। तो यहाँ पर जो है रात्रि की जगह में आप लोग को विकल्प दे देगा, जैसे दिन दे देगा और दिवा दे देगा। तो दिवा मतलब भी दिन हुआ, दिन मतलब तो दिने हुआ। लेकिन आपको जो है ठीक किसको करना है? दिवा को, क्योंकि यहाँ पर भी सूटेबल शब्द को ध्यान में रखना है। ठीक है? चलिए, जैसे यहाँ पर रात का दिन ठीक है, स्वर्ग का नरक ठीक है, जन्नत का जहन्नुम ये भी ठीक है। ठीक है? जन्नत मतलब भी स्वर्ग होता है और जहन्नुम मतलब नरक होता है। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से है जो है आपको सूटेबल शब्द, ये जो बात बोल रहे हैं सूटेबल सूटेबल, इसको भी ध्यान रखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश का मतलब पहले हम लोग समझेंगे। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना। अच्छा, शुरुआत करना, इसका उल्टा तो समापन हो जाएगा सर, इसको मत मार दीजिएगा। दूसरा है इति श्री, तीसरा है अंत, चौथा है अथ। तो इसका सही जो होगा, सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंत हो जाएगा। शुरुआत मतलब अंत, शुरुआत अंत जस्ट विलोम है, ऐसे इसी को याद रखना। समापन तो ठीक है, समापन मतलब भी समाप्त होता है, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल है उसको ठीक मानना रहता है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान देके, हड़बड़ा के मारिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गौरव होता है, गौरव मतलब भी होता है मान सम्मान। तो मान सम्मान के उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान। लेकिन इसको नहीं मानना है। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए, लाघव, ये इसका विलोम हो जाएगा। लाघव मतलब भी क्या होता है? तो अपमान ही होता है। लेकिन हुआ देखिएगा, शब्द भी एक ही टाइप से दिख रहा है, तो सूटेबल शब्द को ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब है जिसको जो कुछ भी नहीं जान रहा है, उस चीज़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। पहला है भाग्य, दूसरा अभिज्ञ, तीसरा अज्ञ, चौथा है अविज्ञ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ। ठीक है? अभिज्ञ जिसको वो जान रहा है, ठीक ठाक से जान रहा है, और अनभिज्ञ जिसको बिल्कुल भी नहीं जान रहा है, तो अनभिज्ञ है। तो ये हो जाएगा।
अब रुग्ण मतलब होता क्या है, रुग्ण का विलोम शब्द क्या है? पहला स्थूल, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा बीमार, चौथा है कर्मठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हो जाएगा। रुग्ण मतलब होता है जो स्वास्थ्य नहीं है, उसके लिए हम लोग रुग्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसका हो जाएगा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, जस्ट उल्टा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चप्पल का विलोम शब्द क्या है? चप्पल ये अलग चप्पल है, पहनते हैं वो वाला चप्पल नहीं है। पहनते हैं वो वाला चप्पल का स्पेलिंग तो ऐसा होता, यहाँ पर अलग चप्पल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चप्पल का विलोम शब्द क्या है? पहला है गंभीर, दूसरा वाचाल, तीसरा चंचल, चौथा है उद्यमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसको समझिए आप भी। चप्पल मतलब जो होता है चंचल होता है, ठीक है। चप्पल मतलब ही चंचल व्यक्ति के लिए कहा जाता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? गंभीर व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? गंभीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गंभीर हो जाएगा। वाचाल मतलब क्या होता है मालूम है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसके लिए हम लोग वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कर्कश का विलोम शब्द क्या है? पहला है कठोर, दूसरा है विवेकी, तीसरा मधुर, चौथा है विनम्र। तो पहले हम लोग कर्कश का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद इसका अर्थ देंगे। तो कर्कश मतलब एकदम कठोर, कड़वा, ठीक है। कड़वा, कड़वा का विपरीत क्या हो जाएगा? मधुर। तो एक होता है जिसका कठोर कड़वा शब्द होता है और एक होता है मधुर शब्द, तो कड़वा के विपरीत मधुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अतरंग का सही विलोम है। पहला है बहुरंग, तीसरा है बहिरंग, चौथा है सबरंग, चौथा है कुरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहिरंग। अतरंग, अतरंगी मतलब अंतर, अंदर वाला, बहिरंग बाहर वाला, ठीक है। अंतरंग मतलब अंदर से, बहिरंग बाहर से, बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कृतज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? पहला है कठिन, दूसरा है कृपण, चौथा है कृतधन्य, चौथा है करुण। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आपको बता दें कि कृतज्ञ का मतलब क्या होगा, ये पहले आपको समझना होगा। तो देख रहे हैं हिंदी भी आपको कठिन है, इसीलिए बोलते हैं कि पढ़िए। तो कृतज्ञ मतलब होता है जो उपकार मानता है, ठीक है। उपकार मानने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। लेकिन जो उपकार नहीं मानता है उसे हम लोग कृतधन बोलते हैं, कृतघ्न, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कृतघ्न कहते हैं। तो कृतज्ञ का उल्टा हो जाएगा कृतघ्न। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्राचीन शब्द का विलोम है। पहला है वर्तमान, दूसरा है अर्वाचीन, तीसरा है समाचीन, चौथा है नवीन। 100% इसको आप लोग मारिएगा, ई वाला को सही मारिएगा, नवीन। प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मतलब नवा, सर यही ना होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या मानना है वो हम आपको बता रहे हैं, धैर्य रखिए। इसका हो जाएगा अर्वाचीन। देखिए, प्राचीन मतलब पुराना होता है, अर्वाचीन मतलब नवीन होता है, ठीक है। नवीन होता है या नया होता है या आधुनिक होता है। लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल शब्द को मानना है, देखिए यहाँ चीन है, तो उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। नवीन तो होता है, नवीन विकल्प में भी है, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल शब्द है उसको मानना है। तो प्राचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपको समझना होगा, आपके सिलेबस में शामिल है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि महात्मा शब्द का सही विलोम है। पहला है दुष्ट, दूसरा है दुर्जन, तीसरा है दुरात्मा, चौथा है पापी। तो पहले हम लोग को समझना होगा कि महात्मा का अर्थ क्या होता है। तो महात्मा का अर्थ होता है क्या? महान आत्मा। जिसका महान आत्मा है उसको हम लोग महात्मा कहते हैं। और इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, दुरात्मा। जिसका क्या है? आत्मा सही नहीं है, दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? दुरात्मा है। तो महान आत्मा का जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा? दुरात्मा, यानी कि दुष्ट आत्मा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? पहला है चेतन, दूसरा है जंगम, तीसरा है जड़, चौथा है सचल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि अस्थावर मतलब क्या होता है, ठीक है। अस्थावर मतलब होता है कि जो एक जगह स्थिर रहता है, जैसे पेड़ पौधे जब स्थिर है उसको अस्थावर कहते हैं। लेकिन जंगम मतलब होता है चलने वाला, यानी कि चलन वाला, जो चलता फिरता हो उसको हम लोग जंगम कहते हैं। तो अर्थ समझिएगा तभी इसका उत्तर दे पाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जंगम। अस्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। सचल मतलब भी हो रहा है कि चलना, लेकिन यहाँ पर जंगम जो है ज़्यादा सटीक शब्द है, उसी को हम लोग को ठीक मारना है।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तिमिर शब्द का विलोम क्या है? पहला अंध, दूसरा है निशा, तीसरा है दीवा, चौथा आलोक। तो तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है, ठीक है। और दीवा मतलब दिन होता है। तो आप लोग सोचिएगा कि ये दीवा को मार दे सर, नहीं। तिमिर मतलब अंधेरा और आलोक मतलब प्रकाश होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अमीष का विलोम शब्द है। पहला है सामिष, दूसरा है निरामिष, तीसरा है मांसाहारी, चौथा है शाकाहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आमिष मतलब होता है जो मांस का भक्षण करता है या मांसाहारी है, उसके लिए हम लोग आमिष शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो मांस नहीं खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग निरामिष कहते हैं। क्या बोलते हैं? निरामिष, मतलब मांस नहीं खाता है। तो उसका मतलब शाकाहारी नहीं मार देंगे। जो मांस खाता है और एक मांस नहीं खाता है वो सही होगा। मांस नहीं खाता है मतलब शाकाहारी, उसके लिए शाकाहारी शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। जो सटीक शब्द है उसको देखना है। आमिष मतलब मांस खाने वाला, निरामिष जो मांस नहीं खाता है, ठीक है। चलिए अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हास का विलोम शब्द है। पहला विहास, दूसरा आहास, तीसरा निहास, चौथा है रुदन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, हास मतलब होता है हंसी खुशी, हंसना, हंसाने वाला। तो हंसना का क्या होता है? हंसना है तो रोना है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुदन हो जाएगा। हास मतलब हंसी खुशी, रुदन मतलब रोना धोना, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुदन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उद्धत का विपरीतार्थक शब्द क्या है? पहला है सख्त, दूसरा है विनीत, तीसरा है उत्तम, चौथा है कोमल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्धत। उद्धत मतलब क्या होता है? अक्खड़ आदमी, जो किसी से कुछ पूछता छूछता नहीं है, अपने मन मर्जी करने वाला अघड़ या अक्खड़ आदमी कहते हैं ना, वही उद्धत मतलब अक्खड़। और उसके बाद है विनीत, नम्र आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? विनीत बोलते हैं। यानी कि अक्खड़ का उल्टा विनीत हो जाएगा, ठीक है। एक होता है कि आदमी विनय पूर्वक सबके पास पेश आता है, उसको हम लोग विनीत कहते हैं। और उद्धत मतलब अक्खड़ व्यक्ति जो किसी से कुछ पूछता नहीं है, वो हो जाएगा अक्खड़ का जस्ट विपरीत विनीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि परुष, यहाँ पुरुष नहीं लिखे हैं, ये स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पुरुष आप सोच रहे हैं ये वाला स्पेलिंग नहीं है, ये परुष ही लिखा हुआ है। क्या है? परुष लिखा हुआ है। तो परुष शब्द का विपरीतार्थक क्या है? पहला अपरुष, दूसरा है सरल, तीसरा कठोर, चौथा है कोमल। तो पहले आप लोग समझिए कि परुष मतलब क्या होता है, ये समझना होगा। तो परुष का मतलब क्या होता है मालूम है? परुष मतलब होता है कठोर। अब बताइए कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कठोर का हो जाता है उल्टा कोमल हो जाता है। तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग आप लोग क्या मारते? परुष का मार देते, अपरुष मार देते, तो गलती हो जाता। इसीलिए आपको कहते हैं कि समझना है। तो हिंदी जैसे आसान सब्जेक्ट में भी आप लोग फेल हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आर्द्र का विलोम शब्द है। पहला है नम, दूसरा है शुष्क, तीसरा है गीला, चौथा है लचीला। तो पहले हम लोग को ये जानना है कि आर्द्र क्या होता है, ठीक है। आर्द्र, तो आर्द्र मतलब होता है नमी होता है, ठीक है, नमी। आर्द्रता को किससे हम लोग नापते हैं? अगर साइंस आप लोग पढ़े होंगे तो आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो आर्द्र मतलब नमी होता है। तो नमी का विपरीत क्या हो जाएगा? शुष्क मतलब सूखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आसक्त का विलोम है। पहला विरक्त, दूसरा है अनुरक्त, तीसरा है सशक्त, चौथा है विभक्त। तो आसक्त मतलब क्या होता है? आसक्त मतलब होता है जो मोह करने वाला व्यक्ति या प्रेम करने वाला व्यक्ति। अब जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है उसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो प्रेम नहीं करता है वो बताना है। तो हो जाएगा आपका क्या? विरक्त, जो किसी से भी मोह नहीं लगता है, रखता है, या किसी से भी लगाव नहीं रखता है, उसको विरक्त कहते हैं। तो आसक्त मतलब प्रेम करने वाला, विरक्त मतलब प्रेम नहीं करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि स्वप्न का विलोम है। पहला है दिवा स्वप्न, दूसरा है खुमारी, तीसरा है निद्रा, चौथा है जागरण। तो स्वप्न मतलब होता है, स्वप्न कैसे हम लोग बोलते हैं? सूत के ख्वाब में सोच रहे हैं। तो भाई ख्वाब में मत सुतो, जाग जाओ तुम अब। तो उसका क्या हो जाएगा? जागरण, ठीक है। तो स्वप्न का विलोम आपका हो जाता है जागरण, यानी कि जागृत या चेतन अवस्था में रहना, ठीक है।
चलिए, इस तरह से जो है कुछ कुछ को आप लोगों को समझना होगा। आसान नहीं है, तो आप लोग सोचते हैं हिंदी आसान है, नहीं। हम आपको बार-बार बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं क्वालीफाई पेपर में फ़ेल हो गए थे और बाकी जो पेपर में हैं अच्छा नंबर लाए थे, उसके बावजूद आज जो है पछता रहे हैं। क्या है कि क्वालीफाई अगर आप पास नहीं कीजिएगा तो बाकी पेपर चेक ही नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उपजाऊ का विलोम है। पहला है सिंचित, दूसरा है खाद, तीसरा ऊसर, चौथा है बंजर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपजाऊ मतलब होता है कि जहाँ पर खेती-बाड़ी हो सके, ठीक है? जहाँ पर पेड़-पौधा जन्म सके और जस्ट उसी का उल्टा क्या होता है? ऊसर मतलब बंजर। तो यहाँ पर जो है आप लोग बंजर को टिक मत कर दीजिएगा कि उपजाऊ मतलब बंजर, नहीं, ऊसर जहाँ पर अनउपजाऊ भूमि हो उसको हम लोग ऊसर कहते हैं। तो बार-बार आपको बोल रहे हैं कि सटीक शब्द को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कुटिल का विलोम है। पहला है जटिल, दूसरा है रूढ़, तीसरा है रज्जु, तीसरा है वक्र। 100% इसको आप लोग कुटिल का मार दीजिएगा जटिल। आप बोले थे सर कि सटीक शब्द, तो यहाँ तो झूठ रहा है कुटिल का जटिल। नहीं, यहाँ इसे नहीं मानना है। कुटिल मतलब क्या होता है? चालबाज व्यक्ति। कुटिल मतलब होता है आपका चालबाज व्यक्ति, ठीक है? चालबाज आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ा ही कुटिल नज़रों से देखा है, चालबाज वाला नज़रों से देखा है। लेकिन रज्जू मतलब क्या होता है? तो ईमानदार होता है। क्या होता है? ईमानदार। तो चालबाज का विलोम ईमानदार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गगन का विलोम क्या होगा? पहला है आना, दूसरा उतरना और अच्छा गमन, गगन पढ़ते हैं, गमन का विलोम क्या होगा? पहला है आना, दूसरा है उतारना, तीसरा रुकना, चौथा आगमन। तो देखिए गमन मतलब गया, तो उसका हम लोग विपरीत क्या सोचेंगे? आना होगा। नहीं, आना नहीं होगा भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगमन हो जाएगा। गमन गया, तो उसका आना, मतलब यही इसका अर्थ होगा, लेकिन जो सूटेबल शब्द है वो क्या हो जाएगा? आगमन। या यहाँ पर लिखता है गमन की जगह हम आपको लिख देता प्रस्थान, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? आगमन, ठीक है? बारातियों का प्रस्थान हो चुका है और बाराती जो है 7 बजे आगमन होंगे। इस तरह से आप प्रस्थान और आगमन ही सुनते होंगे, तो इसीलिए जो बोल रहे हैं सूटेबल शब्द को आप लोग ध्यान दीजिए। गमन मतलब उसका विपरीत आना होगा, लेकिन उसका सूटेबल शब्द आगमन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आवरण शब्द का विलोम है। पहला है अनावरण, दूसरा है आचरण, तीसरा है सुवर्ण, चौथा है अवज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले समझना हो कि आवरण मतलब क्या होता है? आवरण मतलब होता है कोई चीज़ ढका हुआ या कवर कह सकते हैं, ठीक है? उसका आवरण मतलब ढका हुआ, जैसे ये लिखल को हम इसे ब्रैकेटिंग कर दिए ना, तो ये हो गया आवरण। तो आवरण मतलब ढका हुआ, तो इसका ढका हुआ को हम लोग उल्टा क्या बोलेंगे? खुला हुआ या ओपन करना, तो ऑप्शन नंबर ए अनावरण। कहते हैं ना आज फलना होटल का अनावरण है, इनॉग्रेशन है, मतलब ओपन होने वाला है। आवरण मतलब ढकना, अनावरण मतलब खोलना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनावरण होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम है। पहला है भिज्ञ, दूसरा है सभ्य, तीसरा अनभिज्ञ, चौथा है सौभाग्य। सौभाग्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता चुके हैं कि अभिज्ञ मतलब क्या होता है। अभिज्ञ मतलब क्या होता है? अभी ये बोले कि अभिज्ञ मतलब है जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब जो नहीं जान रहा है, जिसको कुछ भी पता नहीं, अनभिज्ञ है उस बारे में। जानते हो कल क्या हुआ था? नहीं, मतलब अनभिज्ञ है, इस घटना से हम अनभिज्ञ नहीं जानते। अभिज्ञ मतलब हमको पता है कल क्या हुआ। तो अभिज्ञ मतलब जान रहे हैं, अनभिज्ञ मतलब नहीं पता। तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? पहला अधिव्यय, दूसरा है व्यय, तीसरा मित व्यय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपव्यय मतलब क्या होता है? अपव्यय मतलब होता है कि अपव्यय मतलब अधिक खर्चा करने वाला, ठीक है? क्या हो जाएगा? अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति को अपव्यय कहेंगे। तो अधिक खर्च का हो जाएगा उल्टा क्या? कम खर्च। तो ऑप्शन नंबर सी मित व्यय मतलब कम खर्च करने वाला व्यक्ति को हम लोग मित व्यय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द है। पहला है समक्ष, दूसरा है विपक्ष, तीसरा है परोक्ष, चौथा है अदृश्य। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी परोक्ष। कैसे? तो प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम लोग इसी को डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है? डायरेक्ट। और इसी को परोक्ष मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट और परोक्ष इनडायरेक्ट, तो यही आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि स्वार्थ का विलोम होगा। पहला परमार्थ, दूसरा निस्वार्थ, तीसरा परोपकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें भी आप लोग फंसिएगा कि सर स्वार्थ मतलब हो जाता है कि अपने हित के बारे में सोचना, मतलब अपना सेल्फिश होना, उसको स्वार्थ कहते हैं। तो निस्वार्थ कर देंगे, यही सही हो जाएगा। नहीं, स्वार्थ का विलोम आपका हो जाएगा परमार्थ। ठीक है, सेवा भाव से करने वाला काम को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग परमार्थ बोलते हैं। और स्वार्थ जो अपने हित के बारे में सोच के करना, उसको स्वार्थ कहते हैं। ठीक है, सेल्फिश व्यक्ति को स्वार्थ है ना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निस्वार्थ नहीं होगा, परमार्थ होगा। देखिए कितना मुश्किल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि महान का विलोम होगा मरण, चेतन, शूद्र, मूढ़। अब महान मतलब क्या होता है, ये आप हमको बताइए। तो महान शब्द जो है आप लोग बार बार सुनते हैं। महान मतलब आप समझिए कि जिसका ऑरा बहुत बड़ा है, ये बहुत महान है, बहुत बड़ा एक तरफ से होता है। क्या होता है? महान मतलब बड़ा। तो उसका बड़ा का क्या हो जाता है? छोटा, यानी कि शूद्र हो जाएगा। ठीक है, तो महान का विलोम शूद्र होता है, क्षुद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निर्मल का विलोम होगा। पहला है पवित्र, दूसरा है शुद्ध, तीसरा है मलिन, चौथा है मृदु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, मलिन। निर्मल मतलब होता है पूरा शुद्ध, एक भी गंदा नहीं, और मलिन मतलब पूरा गंदगी या गंदा होता है। तो निर्मल शुद्ध और मलिन अपवित्र, तो निर्मल का मलिन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि आकाश का विलोम क्या होगा। पहला है धरती, दूसरा है नागलोक, तीसरा पाताल, चौथा स्वर्ग। तो आकाश का आप लोग सोचेंगे आकाश है तो उसका विपरीत धरती कर देते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम हमेशा से बोले हैं कि सूटेबल शब्द को भी ध्यान रखना है। तो आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, छुट्टी होने के बावजूद क्लास लाए हैं ताकि आप लोग का जो है क्लास नगा ना हो, और आप लोग का जो सुर है, सुर ताल बना है, वो चलता रहना चाहिए। हमको पता है आज क्रिसमस है और आप सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस भी, लेकिन पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि ये जो है मौका आपका जो है त्यौहार प्रत्येक साल आएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है आपको प्रत्येक साल लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ कम आता है जीवन में उसको प्रायोरिटी देना है, और जो प्रथम है, जो प्राथमिकता होता है, उसको ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी तो साइड में पर्व त्योहार, छठी, घरबारी, शादी, ये सब आता रहेगा। लेकिन ये जो है आपका मौका ज़िंदगी में करियर बनाने का एक ही बार आता है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, आधा 1 घंटा अगर आप लोग जो है क्रिसमस विसमस में शामिल हुए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को जो है जम के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आप लोग के साथ मिलते हैं दिन के 1 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।